संकटामुळे वंचित समुदायातली अनेक मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली गेली. त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काम करणाऱ्या पुण्यातल्या पनाह कम्युनिटीचे सईद मोहम्मद शोएब यांना मी त्यांच्या कामाच्या वाटचालीबद्दल सांगण्याची विनंती करते. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. वेरी गुड. वो पीछे अंकल की आवाज आई तो समझ में थोड़ा मैं हिंदी में बात करूंगा. मराठी वैसे मुझे 100% समझ में आता है. मैं मराठी 10वीं कक्षा में पढ़ा हूँ, पास भी हूँ. 65 नंबर आए थे 100 में से. बहुत थैंक यू सो मच ईला मैम, आपने मुझे बुलाया. बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ मैं. आई थिंक पैनल पे उम्र के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से, काम के हिसाब से मैं सबसे छोटा हूँ. तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया, इसका अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हमारी संस्था के बारे में और उसके काम के बारे में 2-3 मिनट आखिर में बोलूंगा, मगर मैं कोशिश करूंगा कि एक दो ऐसी चीजें जो मैं पिछले 3-4 साल में सीखा हूँ उस बारे में आप लोगों से थोड़ा बात करूं. और मैं बातचीत ही करूंगा. जल्दी जल्दी आप जवाब देंगे उतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैम को. आपके हिसाब से हिंदुस्तान में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार कितने हैं? नंबर गेस करके बता सकते हैं. 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़. कितने लोग बेरोजगार है? कोई भी बेरोजगार नहीं है. किसके पास काम नहीं है? सबके पास नहीं. अभी फिलहाल करने की क्षमता नहीं, काम नहीं है, ऐसे कोई है आपके हिसाब से? 80%. ओके. और कोई? कितने बेरोजगार कितने? अच्छा चलिए, इसमें एक और चीज मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं. साल 2000 में, आज से 25 साल पहले, कितने % ऐसे लोग होंगे जिनके पास 12वीं या 12वीं से ऊपर का एजुकेशन था फिर भी वो बेरोजगार थे? उनके पास कोई काम नहीं, उनको कोई जॉब नहीं मिला, कोई काम नहीं करते थे. कितने प्रतिशत लोग इतने होंगे? 10-12%. ओके. साल 2000 में ये नंबर था 35.2%. 35% लोग भारत में ऐसे थे जिनके पास 12वीं या उसके ऊपर का एजुकेशन था मगर कोई काम नहीं था, अनएम्प्लॉयड में गिने गए. ये सारा ऑफिशियल डेटा है, मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा. साल 2024 में वो नंबर कितना हो गया, वो परसेंटेज कितना हो गया 35% से? आपको क्या लगता है, कम हुआ बड़ा? बड़ा. कितना बड़ा आपके हिसाब से? अरे वाह, सर का एक्सपीरियंस दिख रहा है. एग्जैक्टली डबल से भी ज्यादा. 65.7% लोग साल 2024 में ऐसे हैं जिनके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है या उसके ऊपर का एजुकेशन है मगर उनको अनएम्प्लॉयड बोला जा रहा है, उनके पास कोई आगे का काम नहीं है. आज की दुनिया में हो क्या है? पिछले 10 साल में और आने वाले 10 से 15 साल में हमारी दुनिया में 3 बड़े चेंजेस आ रहे हैं, 3 बड़ी शिफ्ट आ रही है, मगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ रही. मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं. आज से 10 से 15 साल पहले एक बड़ी सोसाइटी में कितने वॉचमैन होते थे? बड़ी सोसाइटी समझिए जिसमें 20 बिल्डिंग है, 25 बिल्डिंग है, 40-50 बिल्डिंग है. आज से 10 साल 15 साल पहले बस एक दो ही होते थे. समझिए 100 बिल्डिंग है. आज से 20 साल पहले कितने वॉचमैन होते थे? 20, 25, 30 है ना. आज की तारीख में कितने? आज ज्यादा है. क्यों कम हुए? वेरी नाइस. सीसीटीवी आ गया. तो सीसीटीवी ने क्या किया? हाँ, बट किसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई? कौन से टाइप का जॉब है जो खत्म होते जा रहे हैं? ऐसे टाइप के जॉब खत्म होते जा रहे हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत. इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेपिटेटिव जॉब, जिसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, सेम काम ही बार बार करना है. वो आप हट जाएंगे, मशीन आएगी आपसे बेहतर करेगी, क्योंकि मशीन की ना तबीयत खराब होगी, ना मशीन के चाचा की बेटी की शादी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. पढ़े लिखे लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है. एआई, टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इन सब में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से काम ऑटोमेट होता जा रहा है. अब इसमें आप ये सोचिए, वो बच्चे जो वंचित हैं उनका आज नहीं, आज जो बच्चा 5वीं में है वो जॉब मार्केट में कब उतरेगा? कल उतरेगा.
आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उसमें किस चीज की जरूरत होगी, डिमांड क्या होगा, किस टाइप के जॉब्स होंगे, क्या वो चीजें जो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हमारी अर्थव्यवस्था में जरूरी होंगी, क्या वो स्किल्स, क्या वो हुनर आज 5वीं के बच्चे को उसके क्लासरूम में, उसकी कक्षा में सिखाया जा रहा है? क्या सिखाया जा रहा है? आज भी एजुकेशन सिस्टम क्या है? आपको बुक लेना है, रट्टा मारना है और एक दिन जाके एग्जाम में उसको उल्टी कर देना है। कौन सी स्किल बच्चा सीख रहा है? क्या सीख रहा है बच्चा? याद करना सीख रहा है ना। मैथ का टीचर बोर्ड पे सम कराता है, कहता है 5 सम इसी की तरह कर लो सेम। इसको बोलते हैं रेपिटेटिव स्किल। रेपिटेटिव स्किल वाले सारे जॉब जा रहे हैं और हमारे बच्चे सारे के सारे सिर्फ रेपिटेटिव स्किल सीख रहे हैं, याद करना सीख रहे हैं। चैट जीपीटी आप लोग यूज करते होंगे, सुना होगा आपने, या दूसरे कोई भी एआई टूल ले लो, कोई है इंसान जो उससे ज्यादा याद रख सकता है? इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। तो बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, इकोनॉमी की नीड्स बदल रहे हैं। एक और पॉइंट इसमें अगर मैं ऐड करूं, बस्ती से निकलने वाले बच्चे किस टाइप के जॉब करते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तो नहीं कर पाते, पहुंचते नहीं है, खाली बैठे होते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला किसी ने। स्विगी जोमेटो में ड्राइवर है, उबर में ड्राइवर है, ब्लिंकिट में, जेप्टो में ड्राइवर है, और ब्लिंकिट और जेप्टो के डार्क स्टोर्स होते हैं, है ना। ये 8 मिनट में डिलीवरी आता है। कैसे आता है? पता है आपको कैसे आता है? किसी को प्रोसेस पता है, सिस्टम पता है? 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड का टाइम होता है। आपके फोन से आपने ऑर्डर किया, स्टोर पे ऑर्डर पहुंचता है, जो इंसान वहां पे ऑर्डर पैक करता है उसके पास 90 सेकेंड्स होते हैं, भाग भाग के ऑर्डर को पिक करके पैक करके 90 सेकेंड में देना है। जितने ज्यादा आप ऑर्डर 90 सेकेंड से ज्यादा में करोगे उतना कम इंसेंटिव मिलेगा। शुरुआत की सैलरी 12-15 हजार, 16 हजार, 17 हजार होती है। एक स्विगी का ड्राइवर भी 25-30 हजार कमा सकता है, उबर का ड्राइवर 30-35 हजार कमा सकता है। मगर ये सारे जॉब्स को हम बोलते हैं नॉन ग्रोथ जॉब्स। इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा ना, 4%, 5% हर साल, उतना ही उनका इनकम बढ़ेगा। मैक्सिमम हमारे बस्तियों के यूथ इसी टाइप के नॉन ग्रोथ जॉब में जा रहे हैं। मतलब जब तक इनका सैलरी बढ़ेगा उनका खर्चा उससे ज्यादा बढ़ेगा। हम लोगों का प्रयत्न बहुत सिंपल है, हम यही 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं किस तरह से ग्रोथ जॉब्स जिसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, ऐसी चीजें, ऐसा हुनर उन जवान बच्चों को, उन टीनेजर्स को सिखाया जाए जिससे ये 21 साल की उम्र में 40 से 50 हजार रुपए कमाने के लिए सक्षम हो जाए। अब भले वो कैसे भी करें। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं, 5वीं कक्षा से ही इनके साथ किस तरह से नए टाइप की लर्निंग, नए टाइप की एजुकेशन, नए टाइप की करिकुलम के साथ काम किया जाए, ताकि ये 10वीं कक्षा, उसके बाद कॉलेज और आगे पहुंचते पहुंचते इतने सक्षम हो जाए, इनके पास इतने स्किल्स हो कि ये फ्यूचर की इकोनॉमी के लिए तैयार हो। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, हमारे 4 सेंटर्स है पुणे में। पिछले साल हमने 800 बच्चों और जवानों के साथ काम किया, अगले साल तकरीबन 1200 के साथ करने वाले। तो जब भी आपके पास मौका हो, पनाह कम्युनिटीज, गणेश पेट में हमारा मेन सेंटर, इसके अलावा येरवड़ा, लोहिया नगर, पाटिल स्टेट में भी हमारे सेंटर्स चलते हैं। काफी सारी चीजें मैंने बातें करी, मगर मैं अंत करूंगा इकबाल के 2 लाइनर से। 2 मिसरे इकबाल कहता है, ये पिछले 1-2 महीने से मेरे दिमाग में रेगुलरली चल रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है और इतना ये ऐसी बंजर जमीन है, इसमें क्या होगा। बट इकबाल बहुत अच्छा कहता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखीरे से साकी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।